किरण देखिए, तो ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है। एक तरफ तो बात चल रही है सीज फायर को लेकर, वहीं विदेश मंत्री का बयान कि नहीं, अगर इजराइल की तरफ से कोई वार नहीं होता तो हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। और ऐसे में खामेनेई कह रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करने वाले नहीं हैं और किसी की जाति नहीं स्वीकार करेंगे। बहुत मायने निकल रहे हैं इन बयानों के। बिल्कुल गीतू, देखिए बहुत मायने निकल रहे हैं। इस बात को हमें समझना भी होगा यहाँ पर कि देखिए अघाराची जो कि विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा सीधे तौर पर, अब से कम रखिए कि 7-8 मिनट पहले ये जो है उनका बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हम मिलिट्री एक्शन रोक रहे हैं, सीज फायर का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है तकरीबन मुझे लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग से हम देखें अगर इंडियन टाइम के हिसाब से, तो वो तभी से इस बात को कह रहे हैं कि ये सीज फायर हो गया है, बस 12 घंटे का समय है। लेकिन हमने इससे पहले भी है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है आगे बढ़ करके, यानी कि दोनों देशों की तरफ से कोई बात सामने आए या ना आए, लेकिन अमेरिका जो है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका जिक्र पहले ही कर देते हैं, उसका ऐलान पहले ही कर देते हैं। इस बात को भी समझना होगा कि क्या सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में उनकी तरफ से होता है। लेकिन फिलहाल अघाराची की तरफ आगे बढ़ते हैं और खामनेई का जो बयान आया उनको हम गीतू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर अघाराची ये कह रहे हैं कि हमने सीज फायर नहीं किया है, हमने अभी सिर्फ मिलिट्री एक्शन रोका है। इसके बाद खामनेई का जो ये बयान आ जाता है, इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है सीधे तौर पे कि हम अभी फिलहाल सीज फायर नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को नकार दिया है और आगे चल करके जब उनकी भी शर्तें रखी जाएंगी, उनकी भी शर्तें, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा कि वो चेतावनी दे रहे थे कि ईरान जो है बिना किसी शर्त के जो है वो सरेंडर कर दे, तो ऐसा संभव नहीं होता। हर देश के लिए देखिए अपनी अपनी संप्रभुता जो है बहुत मायने रखती है और ऐसे में जब आप हमला कर देते हो तो ये संप्रभुता पर खतरा होता है। और इसी को लेकर के ईरान बहुत एग्रेसिव हो गया था, हमने देखा है किस तरह से ताबड़तोड़ उसने जो है मिसाइलों से अटैक किया है। लेकिन अब जब ये सीज फायर की बात हम देख रहे हैं, लगातार रात से ही जो है अगर दोहा की हम बात करें, वहां पर जो एयर बेस है किस तरह से लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं और वो यूएस का एयर बेस है जहां पर ये हमला हो रहा है। लेकिन हाँ, इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं हमला हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम भी यूएस का अभी जानकारी मिल रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी यूएस का जो है वो अभी एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन स्थिति इतनी संभली नहीं है, अभी आपको ये मिसाइलों से अटैक की जो खबरें हैं वो आती रहेंगी। अभी इतने तरीके से जो जिस तरह से बहुत आसानी से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, अब 12 घंटे में चीजें जो है वो संभल जाएंगी, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन अभी भी स्थिति बिल्कुल, यानी भी जो हालात हैं वो सुधरे नहीं है। एक तरह से ये माना जाए, कहा जरूर जा रहा है सीज फायर को लेकर, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सीज फायर होगा, लेकिन यहाँ पर सीज फायर कैसे होगा ये समझना होगा। और क्योंकि अभी जो दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर विदेश मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई सीज फायर अभी नहीं हुआ है। पहले हाँ, अगर इजराइल वार नहीं करता है तो हम भी सोचेंगे, यानी सोचने की बात कही जा रही है। वहीं जिस तरह से हमने देखा कि यूएस एयरबेस को भी यहाँ पर टारगेट किया गया, हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि ये एक तरह से जो एग्जिट है ईरान का वो कम से कम इस तरीके से हो, ग्रेसफुल एग्जिट इसे कह रहे थे जो हमारे अभी लगातार मेहमान जुड़े हुए थे। तो ऐसे में ये माना जाए कि यहाँ पर जो पूरी रणनीति बनाई जा रही है उसे शायद अमेरिका ने इंटरप्रेट कर दिया है और सीधे तौर पर पहले कह दिया है कि यहाँ पर युद्ध विराम होगा। लेकिन शायद ईरान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो उनकी छवि है वो किस तरह की बनाई जा रही है कि हम इतनी आसानी से कैसे तैयार हो जाएंगे यहाँ पर मध्यस्थता करने के लिए या फिर सीज फायर के लिए। बिल्कुल ये तो देखिए आपने बहुत सही कहा है कि हम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएंगे जबकि आपने इतना बड़ा हमला किया और संप्रभुता पर। और देखिए खामनेई ने इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर आप हमारे हिस्ट्री को उठा करके देख ले, इतिहास को उठा करके देख ले, तो ईरान इतनी जल्दी सरेंडर करने वालों में से नहीं है और कभी भी जो है वो लड़ाई से या जंग से जो है वो पीछे, ईरान के जो लोग हैं वहां की सेना जो है वो पीछे नहीं हटती और इतिहास इसका गवाह है। खामनेई इसका जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता कर भी रहे थे, करा भी रहे थे, बातचीत का दौर चल भी रहा था, तो आपको पहले आगे बढ़ करके इस बात का ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। आपने एक बार फिर से जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लेके एक क्रेडिट मिल सके, आप नोबेल पीस पुरस्कार के लिए जिस तरह से अपने आप को पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि आप उतावले हुए जा रहे हैं, तो क्या संभवतः इसके पीछे यही एक मकसद है कि आप तुरंत आते हैं सामने में और आपको लगता है कि ईरान इजराइल के बीच की अगर सीज फायर होने वाली है, चीजें होने वाला है, तो ऐसे में मैं इसको क्रेडिट जो है वो लेकर के चले जाऊं, क्योंकि ये पहली बार नहीं, हमने अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में भी देखी और देखिए भारत ने इसको लेकर के नाराजगी भी जाहिर की और ईरान भी वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल तो चलिए यूएस के इसमें है, साथ में है, इजराइल को समर्थन यूएस का प्राप्त है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो चर्चा चल रही है सीज फायर को लेकर, पहले तो आप दोनों का मैं स्वागत एक बार फिर से
से करना चाहूंगी राजदान सर आपका और पूर्णिमा मैम आपका। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर को लेकर ये चर्चा चल रही है, हालांकि ट्रंप की तरफ से दावे कर दिए गए हैं, लेकिन विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी हम सोचेंगे। वहीं खामेनेई का बयान सामने आ जाता है ये कहते हुए कि ईरान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और किसी की जाति बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्णिमा मैम आपका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी, आखिर इन सब जो प्रकरण हो रहे हैं इंसिडेंट्स के क्या मायने निकाले जाए? नमस्ते सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा लास्ट नेम नाथ है। लेकिन ये जो मुद्दा है आप पहले ही डिस्क्रिप्शन अच्छे कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का पहले कह देना एक बिना जॉइंट स्टेटमेंट की, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। मुझे दिखाई देता है कि ऑब्वियसली आप कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प नोबेल प्राइज के लिए कर रहे, मुझे लगता है कि नैरेटिव बनाया जा रहा है ऐसे। बट सर्टेनली इन दिस पर्टिकुलर केस अगर सीज फायर हुआ भी, ये सीज फायर का जो स्टेटमेंट मैंने देखा है, ये पहले ईरान 12 आवर्स के लिए हॉल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसराइल 12 आवर्स के लिए करेंगे, 24 आवर्स के बाद ये सीज फायर होगी, ऐसे कह रहे। लेकिन ईरान की तो बयान पहले आ चुकी थी कि वो लड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड हो क्या रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो ऑपरेशन राइजिंग सन था, इट वाज नथिंग लेस देन ए रेजीम चेंज। अब क्राउन प्रिंस जो रजा पल्लवी है, उनके स्टेटमेंट अगर देखोगे, ही इज एक्चुअली आस्किंग खामेनी and the Iranian dictatorship, I mean the mullah dictatorship, to leave the country, जाने के लिए बोल रहे हैं। बट आप देखो तो इफ यू गो बैक इन द पास्ट, 1953 का कू, देन मोहम्मद रजा शाह जो आए थे, उसके बाद इरानियन रेवोल्यूशन हुआ है 1979 में। अब एग्जाइल का जो थ्रोन है वो मैनेज कर रहे थे बेसिकली रिजा पल्लवी। एंड द आइडिया फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव इज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए, इसलिए जहाँ जहाँ पे काम हो रही है वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ऑल्दो IAEA कोई सॉलिड स्टेटमेंट ऐसा दिया नहीं कि ईरान बिल्ड कर रहा है। ऊपर से तुलसी गब्बार्ड का एक स्टेटमेंट आया था, उनका टेस्टिमनी आया था 3 मंथ्स अगो। वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि बिल्ड तो नहीं कर रहे, लेकिन जो यूरेनियम का जो कंसंट्रेशन है, दिस इज वेरी कंसर्निंग। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए ही होगा। बट एजम्पशन के हिसाब से आप किसी को हिट नहीं कर सकते हो, सॉलिड एविडेंस चाहिए। ये ग्लोबल विलेज भी ये इंफॉर्मेशन मांगती है, प्रूफ मांगती है। ईरान के हिसाब से अगर देखो तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ इश्यूज, ह्यूमन राइट्स बेस्ड इश्यूज। सो इनको चेंज करना है, बट एट द सेम टाइम अमेरिका चाहते हैं कि अमेरिका बैक्ड कोई वहाँ पे बैठे जहाँ पे उनको ईजियर हो और इसराइल के ऊपर इतना अटैक ना हो। इसराइल को मिटाने के लिए बात किए थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ईरानियन रेजिम, अमेरिका डेड टू अमेरिका चैंट करते हैं, ईरानियन रेजिम 40 ईयर से कर रहे। तो अमेरिका हिसाब से, फ्रॉम अमेरिकन परस्पेक्टिव, दे डोंट वांट एनीबडी टू बी डूइंग दिस अगेंस्ट अमेरिका। तो जो स्टेप्स लिया जा रहा है बेसिकली फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट, इट्स टू इन ऑर्डर टू मेक श्योर जो रिजीम चेंज हो, वहाँ पे रेजा पल्लवी आए और अमेरिका की बात सुने और इसराइल के साथ एक रिश्ता बना के रखे, मिडिल ईस्ट में पीस रहे। लेकिन जो जिस तरीका से इसको एग्जीक्यूट करा गया, आई पर्सनली हैव मैसिव कंसर्न्स अराउंड इट। और मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, और आपकी दर्शकों को भी ये भी बता दूं कि ये जो मैं कह रही हूँ ये रिपब्लिकन पार्टी की बयान नहीं है, मेरी अपनी असेसमेंट है। मैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और मैं इसके हिसाब से बात करती हूँ। बट होगा क्या है अभी वो, दिस इज व्हाट समथिंग दैट वी हैव टू आल्सो सी। अगर खमेनी पहले जैसे बोलेंगे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो ये थोड़ा सा आगे चलेगा। आगे चलने से भी रिजिम चेंज होगा, ये इन
इनएविटेबल सिचुएशन लग रहा है मुझे। बिल्कुल। पर एट द सेम टाइम ये होगा क्या कि एक नैरेटिव बन जाएगा कि अमेरिका एग्रेसर है, ईरान विक्टिम होने के बावजूद ईरान को नुकसान पहुंचेगा। ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे एक जो वॉर मॉन्गरिंग, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की एक रेपुटेशन बनी हुई है, बुरी रेपुटेशन बनी हुई है, दैट विल बिकम सॉलिडिफाइड बेसिकली। और आप अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखो मैम, आपको डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स का जो चल रहा है, ये बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द बिल्कुल। मेजर इश्यूज एज वेल। और अमेरिका के डेप्ट जी। जो चल रहा है 37-38 जी ट्रिलियन हो बिल्कुल चुका बिल्कुल है, मैम, दिस आपको इज ए माफ इशू कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान इजराइल सीज फायर से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। ट्रंप की अपील पर कतर ने ईरान को मनाया है। तो ट्रंप की अपील पर कतर ने ईरान को मनाया, ये बड़ी खबर ईरान इजराइल सीज फायर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की अपील पर कतर ने ईरान को मना दिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान को अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी किया है। और ये बातचीत ईरानी अधिकारियों के साथ फोन पर हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया था कि इजरायल युद्ध विराम के लिए तैयार है, और उन्होंने कतर से ईरान को भी इसके लिए मनाने में मदद की है। तो ईरान इजरायल सीजफायर से जुड़ी बड़ी खबर, ट्रंप की अपील पर कतर ने ईरान को मनाया है। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिससे हम देख रहे हैं। डॉक्टर राजदान का यहाँ पर हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस खबर को लेकर, लेकिन पहले आपको बता दें कि ट्रंप की अपील पर जिस तरह से यहाँ पर कतर का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और ईरान इजरायल सीज फायर से जुड़ी बड़ी जानकारी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर राजदान, यहाँ पर कतर का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है कि यहाँ पर कतर ने भी ईरान को मनाने का काम किया है। तो क्या माना जाए सर कि कतर एक तरह से तो नाराजगी जता रहा था कि आपको इस तरह से मिसाइल अटैक नहीं करने चाहिए थे, दूसरी तरफ अब ईरान को मनाता हुआ भी नजर आ रहा है। पहले तो पूर्णिमा जी इज करेक्ट कि जो उन्होंने कहा कि हमें ये यूएस, आई एम आल्सो फ्रॉम यूएसए, सो शी इज राइट कि ये वॉर मॉन्गरिंग का हमें पोस्चर नहीं चाहिए यूएसए के लिए। सो आई एम इन एग्रीमेंट विथ हर। और जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी नोबेल प्राइज के, पीस प्राइज के लिए, वो थोड़ा सा लाइट हार्टेडली बात की थी। ये सब चीज़ें हैं खाली नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं होती है, ये तो वेरी इन डेप्थ फॉरेन पॉलिसी थॉट प्रोसेस होता है। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, CIA है, ये है, मोसाद है, सारे इन्वॉल्व होते हैं। और जो 20-25 साल का आगे का जो डायरेक्शन कैसे चलेगा, इट्स ऑल इन्वॉल्व इन दैट। सो जो बीच में हमने नोबेल पीस प्राइज की बात की थी, वो जरा लाइट हार्टेडली बात की थी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो व्हाई नॉट, ट्रम्प हैज़ वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस एंड हो जाए। अब रही बात जो आप कह रहे हैं अनाउंसमेंट, ये कतर का तो बनता है अनाउंस करना, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कतर इज ए सॉवरेन नेशन, कि अगर वहाँ जाके इनको कोई बॉम्ब कर दे तो वो गलत बात है ना। तो इसलिए ये तो उनका रिएक्शन बनता है बराबर, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि पीस हो जाए अभी तो, और दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पीस प्रोसेस अलॉन्ग विद मेनी अदर मेजर पावर्स। सो अगर ये बात है तो ठीक है, अच्छी बात है जी। और अगर मान जाए, अगर ईरान मान जाए और इजराइल भी मान जाए, देखिए ईरान के मांगने से थोड़ा सा इजराइल को भी थोड़ा बहुत तो ऑलिव ब्रांच देना पड़ेगा ना, इसमें कोई किसी तरीके का ऑलिव ब्रांच देना पड़ेगा उनको। तो वो आई थिंक अगर ईरान और इजराइल दोनों कुछ ऑलिव ब्रांच दे, जो डोनाल्ड ट्रंप को करना था वो तो कर चुके हैं। अब उन्होंने बता दिया कि अब आप सुधर जाओ, आप लोग लाइन पर आओ, पटरी पर आओ और बात करो आगे। तो वो अब आएंगे, ये लोग, ऐसी बात नहीं, दोनों आएंगे। और अब इसके बाद यह है कि थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ेगा इजराइल को भी और थोड़ा ईरान को भी। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने हुए हैं और मेरी सहयोगी किरण भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल लेना चाहती है। किरण, ओवर टू यू। डॉक्टर राजदान और पूर्णिमा मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग जो कह रहे हैं कि ये जो नोबेल
प्राइस की बात है, पीस प्राइस की बात है, वो बात बहुत हल्के में है, बल्कि ये बिल्कुल हल्के में नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का जिक्र एक नहीं 2-3 बार किया है। आसिम मुनीर तो खुल करके कर दिया गया, लेकिन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने खुद कहा है कि मैंने इतने काम किए हैं कि मुझे इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, बट मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये बताता है, और सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन इसलिए भी यहाँ पर उठ रहे हैं खास तौर से क्योंकि अगर ईरान इजराइल के बीच में अगर सीज फायर है तो यू शुड वेट, आपको इंतजार करना होगा कि वो दोनों की तरफ से जो है एक मैच्योर कंट्री की तरफ बिहेव करने की जरूरत है, एक मैच्योर प्रेसिडेंट की तरफ बिहेव करने की जरूरत है। अगर मैं भारत पाकिस्तान की भी बात करूं, देखिए ना भारत ने सीज फायर की बात कही ना पाकिस्तान की तरफ से कही गई, लेकिन उसी वक्त में जो है एक ट्वीट आ जाता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और वो इस बात का जिक्र कर देते हैं। सवाल यहां पर है कि क्या आपने जो 12 और 24 घंटे का टाइम दिया, क्या उसमें आपको थोड़ा इंतजार और नहीं करना चाहिए था कि दोनों अपनी तरफ से करें, फिर उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है, डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बातों को रखे, तो इससे एक अलग ही तस्वीर जो है वो निकल के आती है और ईरान को ऐसा लगता है कि उसने अपने शर्तों पर जो है वो सीज फायर किया है। अब तो ऐसा हो गया है कि आप सीज फायर कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि सुप्रीम लीडर खामनेई की ये बात सामने आ रही है कि ऐसा नहीं, हमने सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन को रोका है, तो आप एक प्रोवोक भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले इंडिया पाकिस्तान के सिचुएशन में भी यही कहा था कि इस टाइप का सिचुएशन में क्या होता है कि जॉइंट स्टेटमेंट आती है। दोनों पार्टी में अगर कोई डिसीजन हुआ है, एक बीच में जो काम कर रहे हैं वो ब्रोकर का काम करने के बाद भी वहाँ पे जाके स्टेटमेंट देना, दिस डजंट लुक गुड ऑल्सो। ऑप्टिक्स इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। Absolutely, बट आपको ये समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप कैसा क्यों कर रहे हैं। उनका जो एक फॉलोअर बना हुआ है मागा, मैं आजकल इसको कल्ट इसलिए बोल रही हूँ कि डजेंट मैटर वो क्या कर रहे हैं, वो कल्ट का ये एक ट्रेट होता है। इट डजेंट मैटर व्हाट द लीडर्स और द पर्सनैलिटी डज, whether good or bad, वो हटेंगे नहीं बेसिकली। इट्स ये जो ट्रेट है, अनफॉर्चुनेटली मैम, ये मैंने नरेंद्र मोदी जी की जो फॉलोअर्स है उनमें भी देखा है। वो IT सेलियर्स बोल दीजिए, भक्त बोल दीजिए, बट क्या होता है कि इसमें आपका क्रिटिसिज्म का सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, उन्होंने देखिए रशिया एंड यूक्रेन से भी बात की कि आप शांति स्थापित करिए। जस्ट उसके बाद एक ये आता है कि हमने ये बात की है, ये नहीं कहा कि हमने बात की और वो मान गए, वो सीज फायर कर रहे हैं। ये जिक्र कभी नहीं हुआ इंडिया की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। एंड रियली अगर मैं नो डाउट मैं इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनकी तरफ से एक इनिशिएट लिया जा रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और ये आज से नहीं, जब से वो कैंडिडेट रहे प्रेसिडेंट के इसमें, तब से वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। एंड बहुत रिस्पेक्ट है इसके लिए कि आप एक इस बात को रख रहे हैं, बाकी अदर कहीं और से रखा नहीं जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीज फायर अगर है तो दोनों कंट्री को अनाउंस करने दीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा, ना कि फर्स्ट आप आ रहे हैं 12 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप थैंक यू भी कह रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ देखिए सीज फायर हो रहा है। इससे पहले आप सरेंडर करने की बात कहते हैं कि विदाउट एनी शर्त जो है आप यहाँ पर जो है सरेंडर करेंगे, तो ईरान को ये बात तो खटकेगी ना मैम। डेफिनेटली, आई मीन देखो, आप इसको सारे जो ये सिचुएशन चल रहा है, इसको आप हटा के ईरान के जगह में आप क्रॉस करके इंडिया लिखो, तब आप समझेंगे कि इंडिया के जो पीपल है, इंडिया की जो लीडरशिप है, उनको कैसा लगेगा। तो आप ये जो सिचुएशन है, मैं उनकी तरफ से अभी सोचती हूँ। कभी कभी मेरा जो जियो पोलिटिकल एनालिसिस है, इट्स नॉट वन वे, आई थिंक इट फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, कि उनको कैसा लग रहा है ये जो काम होने वाला है और ये हुआ है, उनकी तरफ से कैसा आएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है और कि पूर्णिमा मैम obviously शायद यही वजह है जिसके चलते ईरान बार बार ये कहने को मजबूर है, और यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि अभी हम किसी भी तरह के युद्ध विराम के मूड में नहीं है, सीज फायर हमारी तरफ से नहीं है और ये करना होगा इसराइल को। अगर इसराइल यहाँ पर बमबारी नहीं करता है तो फिर हम सोचेंगे। तो ये उनकी एक तरह से मजबूरी है कि आपने ही खुद हमें युद्ध में फंसाया और उसके बाद आप ही यहाँ पर सीज फायर के दावेदार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और पूर्णिमा नाथ जी तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है USA से। लेकिन फिलहाल डॉक्टर पूर्णिमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज जो चर्चा हो रही है वो ये
ये है कि सीज फायर की बात सामने आ रही है, तो यहाँ पर ईरान इजराइल का सीज फायर हो रहा है और इसका दावा पहले तो ट्रंप ने कर दिया है, जिसको लेकर अब सवाल जवाब भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं कि यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, खामेनेई कह रहे हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अब इन सभी बयानों को देखकर हम एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कंक्लूजन हो सकता है, कैसे समझे, सीज फायर होगा नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। कतर की एंट्री भी इसमें है कि कतर कह रहा है कि हमने ईरान को मना लिया है या फिर उस पर हम काम कर रहे थे। तो ये पूरे जो सिनेरियो मैम, इसको आप कैसे समझाएंगे? मैं ये कहूंगी कि देखिए जो भी हो रहा है पॉजिटिव है, पहली बात तो ये। दूसरा, कतर ने तेहरान से बात करी और यूएस ने बात करी इजराइल से। इस वजह से 24 घंटे हमें वेट करके देखना होगा कि ये कितने पानी में है। इस समय जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और अगर ये स्थगित हो गया है इवन 24 घंटे के लिए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। रही आप लोग जो डिस्कशन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए और नोबेल पीस प्राइज के लिए और ये सब, तो वो सब बहुत मजाकिया बात लगती है मुझे इस वजह से, क्योंकि व्हेन यू गेट अ नोबेल पीस प्राइज विच इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे फटाफट किसी को भी दे देते हैं। ये जो खुशी मनाई जा रही है तेहरान में, क्या इससे सेंटिमेंट्स जो हैं ईरान के वो समझे जाएं? क्योंकि लगातार एक तरफ तो सीज फायर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारी जब चर्चा चल रही थी यहाँ पर डॉक्टर राजदान के साथ, तो उन्होंने कहा था कि वो एक कह सकते हैं डिग्निटी एग्जिट चाहते हैं, यानी कि एक सम्मानजनक एग्जिट इस युद्ध से, तो इसलिए ये सब चीजें और ये कार्रवाई की जा रही थी। देखिए ये पाकिस्तान ने भी किया था, अगर आपको याद हो तो, कुछ दिन पहले, और वही ईरान कर रहा है। अगर ये जश्न पीस के लिए मनाया जाए तो बहुत वाकई में जश्न की बात है कि युद्ध विराम हो गया है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हुआ हो, उसके लिए पीस मनाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर विक्ट्री हमने कर ली है, पाली है किसी देश के प्रति, या इस टाइप की बातें कर रहे हैं, तो वो एक बचपना नजर आता है इन देशों में। पाकिस्तान ने भी वही किया था, ईरान भी वही कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है। वॉर कोई मजाक नहीं होती, जो कि इस तरह आप छोटी छोटी चीजों में जश्न मनाएं और छोटी छोटी चीजों में आप इतने उत्तेजित हो जाएं कि आपकी ईगो हर्ट हो जाए और आप उसके लिए रिटेलिएट करने को तैयार हो जाएं। ये सब बहुत ही ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर है, और अनफॉर्चुनेटली ये मुस्लिम कंट्रीज में क्यों इस तरह होता है मुझे समझ नहीं आता है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो नोबेल पीस प्राइज हो या कोई भी एक्कोलाइट हो, दैट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी कमांडेड, राइट? तो वो चीज आप डिमांड करके किसी से नहीं ले सकते, वो आपको दिया जाता है, सम्मान से दिया जाता है, और आपने कुछ किया है उसके लिए दिया जाता है। अभी इट्स टू अर्ली फॉर अनाउंसिंग अ नोबेल पीस प्राइज, वेदर इट्स फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प और एनीवन एल्स। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बचपना है, जैसे बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। खासकर एक सबसे सर्वश्रेष्ठ देश जो कि अमेरिका है, उसके प्रेसिडेंट को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देती। लेकिन ये ट्रम्प का तरीका है, वो कुछ ना कुछ इस टाइप की कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं जिससे कि लोग फिर चर्चा करने लगते हैं। तो मैं इसमें ज्यादा महत्व नहीं देती इस बात को। ये कहाँ से बाहर से आके दखलबाजी कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम इनका प्रेजेंस इसमें भी ऐसा है कि थोड़ा सा इफेक्टिव था। ये नहीं कि इन्होंने बोला कि आप क्रेडिट की, अगर क्रेडिट को बात हटा दे क्रेडिट के बारे में। पहला आपने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने दोनों को समझाया, यानी कि आपस में मिलजुल करके रहो, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक को बताया, एक को चेतावनी दी, एक को सरेंडर करने को कहा, दूसरे का सपोर्ट करते चले गए। मुझे लग रहा है इस बात पे आप एग्री करेंगे, आप सहमत होंगे। दूसरी बात ये रही कि आपने ये कहा कि अगर कोई तीसरा इंटरफेयर कर रहा है, सर प्रॉब्लम वो नहीं है कि इंटरफेरेंस हो। भारत और अमेरिका की दोस्ती हमने देखी और वो जगजाहिर है। जिस बात को लेकर के
डोनाल्ड ट्रंप, और हमने वो तस्वीरें भी देखी है सर, उस बात को जुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे में अमेरिका का या फिर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर अमेरिका से बातचीत करना, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करना कि आप पाकिस्तान को समझाएं, आतंकवाद को बढ़ावा न दें। हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद को लेकर के थी, आपको इसको लेकर के पाकिस्तान को समझाना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान के साथ आप बैठ करके यहाँ पर लंच करते, आसिम मुनीर को आप बुलाते हैं, उसके साथ आप प्रधानमंत्री, यानी आपने एक तराजू पे तौला है। दूसरी चीज ये रही है कि देखिए जो बयान आया, क्रेडिट की बात देखिए हम नहीं कर रहे हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने बातों में इस बात का जिक्र किया है कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता, वरना अदरवाइज तो हमें कहने का कोई अधिकार नहीं, और हम उस लेवल पे भी नहीं है सर कि हम ये इस बात को कह दें कि क्रेडिट लेने की होड़ है। वो खुद कहते हैं मुझे इस बात का क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने एक तराजू में तौला कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा अगर तुम लोगों ने युद्ध बंद नहीं किया। अब पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पे रख रहे हैं ना, इस बात पे थोड़ा सा मुझे चाहिए कि डॉक्टर राजदान आप अपने पॉइंट्स को रखें। हाँ नहीं, ऐसा है कि ये डिस्कशन अब शिफ्ट हो गया टू इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अलग ही सिनेरियो है, एंड उसमें आप आई एग्री विथ यू कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप शुड हैव बीन लॉट मोर, बहुत केयरफुल होना चाहिए था उसको टू बैक हाइफन अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड प्लस जैसे आपने कहा कि वो टेररिज्म का मामला था, और पहलगाम में इनोसेंट लोग इतने बच्चे बेचारे मर गए, ऐसे थोड़ा होता है, तो आई एग्री विथ यू दैट। लेकिन टू से कि यूएसए ने कोई रोल ही नहीं प्ले किया फॉर पीस, फॉर ब्रिंगिंग de-escalation, वो भी मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ, उन्होंने किया, उन्होंने बात भी की, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं हुई है आतंकवाद को लेके कि अब सपोर्ट में आना है। देखिए यूएस पे हमारे खुद विदेश मंत्री और विदेश सचिव जो इस बात को कहते रह गए कि अब आतंकवाद के अगेंस्ट में सबको खड़ा होना होगा। हमने तो ये डिमांड की कि सब खड़े हो जाएं एक साथ, नॉट पाकिस्तान के अगेंस्ट, आतंकवाद के अगेंस्ट। इनफैक्ट ये तो ईरान के अगेंस्ट भी यही बात करे कि टेररिज्म बंद करो, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज फ्रॉम देयर। इजराइल तो वही कह रहा है। So I agree. I'm not saying I disagree with you. I agree with you